नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कपर्वतेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीधरं सुन्दरमन्दासं वराहवतंसं वरवालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सुखदेव जी कह रहे हैं, आज 10वें स्कंद का ये 56वां अध्याय है। परीक्षित सत्राजित ने कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था, फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसे स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान कृष्ण को सौंप दी। राजोवाच सत्राजितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल विषम स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरेः। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान सत्राजित ने भगवान कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली? उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? सुको वाचो आसीत् सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतास्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकं शतं बिभ्रन्मणिं कष्टे विराजमानो यथा रविः प्रविष्टो द्वारकां राजं तेजसा नोपलक्षिताः। परीक्षित सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य हो। परीक्षित जब सत्राजित द्वारिका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। तम विलोके जना दूरात् तेजसा मृष्टमदृष्टयाः दिव्यते क्षैर्भगवते ससंसुः सूर्यसंकिताः। नारायण नमस्तेस्तु शङ्खचक्रगदाधरो दामोदरारविन्दाक्षे गोविन्द जदुनन्दनो एषया याति सविता त्वां दिदृक्षुर्जगत्पते। मुष्णन् गभस्ति चक्रेण नृणां चक्षुंसि तिग्मतु तिग्मगुः नन्नुन् वीक्षन्ति ते मार्गं त्रैलोक्यां विबुधर्षभाः ज्ञात्वाद्यगूढं जदुषु द्रष्टुं त्वं यात्यजः प्रभु। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आँखें उस मणि के द्वारा चौंधिया गईं। लोगों ने समझा कदाचित स्वयं भगवान सूर्य ही आ रहे हों द्वारिकापुरी में। उन लोगों ने भगवान के पास जाकर उन्हें इस बात की सूचना दी। भगवान कृष्ण उस समय चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, संग चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर जदुवंश शिरोमणि गोविंद आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, आपकी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं।
आज आपको जदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका यश दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुकोवाचो निशम्य बालवचनम प्रहस्याम्बुजलोचनः प्राहनासौरभिर्देवा सत्राजिन्मणिना ज्वलन सत्राजित् स्वगृहं श्रीमत्कृतकौतुकमङ्गलं प्रविश्य देवसदने मणिं विप्रेर्निवेशयत। परीक्षित अनजान पुरुषों की बात सुनकर भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे यह सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया गया। उसने ब्राह्मणों के द्वारा स्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। परीक्षित दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टौ सा सजति प्रभो दुर्भिक्ष मार्यारिष्टानि सर्पाधिव्याधयो शुभाः न सन्ति मायिनस्तत्र जत्रास्ते व्यर्चितो मणिः। परीक्षित वो मणि जो है प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, उगलती थी। 4 धान जो होते हैं उसकी एक गुंजा होती, 5 गुंगा का एक पण होता है, 8 पण का एक धरण होता है, 8 धरण का एक कर्ष होता है, 4 कर्ष का एक पल होता है और 100 पल की एक तुला होती है और 20 तुला का एक भार कहलाता है। 20 तुला तो 8 भार, 20 तुला का एक भार, 160 तुला। तो 8 भार सोना रोज वो देती थी। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती। जहाँ वो पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा, मायावियों का उपद्रव, कोई भी अशुभ नहीं होता था। सा याचितो मणिं क्वापि जदुराजाय सौरिणा नैवार्थ कामुका प्रादात जानचा भंगम तर्कयन। एक बार भगवान कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वो इतना अर्थ लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। तमेकदा मणिं कंठे प्रतिमुच्य महाप्रभम प्रसेनो हयमानुज्य मृगयां व्यचरत बने प्रसेनम सहायम हत्वा मणिमान छिद्र केसरी गिरिम विसंजाम बबता निहतो मणिमिच्छता। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन उस प्रकाशमय मणि को गले में धारण कर लिया और घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जंगल में चला गया। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वो अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बवान आ गए। उन्हें उसको जाम्बवान ने मार डाला। उन्होंने स्वपिचक्रे कुमार से मणिम क्रीडन कम्बिले आपश्यन भ्रातरम भ्राता सत्राजित पर्यतप्यतो। उन्होंने वो मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, बहुत संभव है कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला, क्योंकि वो मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लग गए। भगवान तदुपाश्रुत्य दुर्जसो लिप्तमात्मनि माष्टुम प्रसेन पदवी मन्नोपद्यत नागरैहि। भगवान कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर पर आ रहा है। तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। द्रुतम हतम प्रसेनमस्संचो वीक्षके शरणा बने तम चाद्रिपृष्ठे निहितं वृक्षेण ददृशुर्जनाः ऋक्षराज बिलं भीमो मन्धेन तमसावृतम् एको विवेश भगवान अवस्थाप्य वही प्रजाः। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है।
जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते आगे बढ़े, उन्होंने ये भी देखा कि पर्वत के एक रीछ ने सिंह को मार डाला। भगवान कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया, अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं हरतं कृतमतिस्तस्मिन् नवतस्थैर्भकान्तिके तं पूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोशभीतवतो तच्छ्रुत्वाभ्यद्रवत् क्रुद्धो जाम्बवान् बलिनाम्बरः। भगवान ने वहाँ जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जाकर खड़े हो गए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुन करके बलवान ऋक्षराज जाम्बवान क्रोधित होकर के वहाँ दौड़ करके आए। परीक्षित सबई भगवता तेन युद्धे स्वामिनात्मना पुरुषम प्राकृतम मत्वा कुपितो नानुभाववितो। जाम्बवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया। वे अपने स्वामी कृष्ण से युद्ध करने लग गए। द्वंद्व युद्धम सुतुमलम उभयोर्विदिगीखतोः आयुधा समुद्रमैर्दोर्भि कृव्यार्थे सेनयोरिवो आसीत् तदष्टाविंशाः मितरेतरमुष्टिभिः वज्रं निष्पेखपरुखैरभिश्रममहर्निशम्। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान कृष्ण और जाम्बवान आपस में घमासान युद्ध करने लग गए। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर बड़ी बड़ी शिलाएं उठा उठा करके पटकने लग गए, फिर वह वृक्ष उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंकने लग गए। अंत में उन्होंने बाहु युद्ध होने लग गया, कुश्ती होने लग गई। परीक्षित आसीत् तद अष्टाविंशाः। वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में 28 दिन तक वो बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। पहाड़ उठा खोड़ फेंका, वृक्ष उठा करके खोड़ उछाड़ करके मारा, और फिर अब कुश्ती होने लग गई। 28 दिन बीत गए। कृष्ण मुष्टि विनिष्पातो निष्पिष्टांगोरुबंधना क्षीण सत्वा शून्य गात्रस्तमाहातीव विस्मिताः। अंत में भगवान कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बवान के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई, फूट गई, टूट गई, फूट गई। उसका उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान कृष्ण से कहा, जाने त्वं सर्वभूतानां प्राणभोजा सहोबलं विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभ विष्णु मधीश्वरं त्वं हि विश्वसजां सृष्टा सज्जानामपि यच्च सत् कालः कलयतामीशो प्रजात्मा तथात्मनाम्। प्रभु मैं जान गया, आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी हैं और आप ही रक्षक हैं, पुराण पुरुष हैं, भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण हैं, इंद्रिय बल हैं, मनोबल है, शरीर बल हैं, सब आप ही हैं। आप विश्व के रचयिता ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं और बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं। त्वं हि विश्वसजां सृष्टा सज्जानामपि यच्च सत् कालः कलयतामीशो परजात्मा तथात्मनाम्। शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। जसेख दुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्मा वर्तमा दिशक्षुभित न कृतिमिंगलोभिः सेतु कृतः स्वजसवुज्ज्वलिता च लंका रक्षः शिरांसि भुविपे तुरखुक्षतानि। प्रभु अब हमको याद आ गई है, स्मरण हुआ है। आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े घड़ियाल, मगरमच्छ,
क्षुब्ध हो गए थे। समुद्र ने आपको मार्ग दिया था, तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर जस की स्थापना की, लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। इति विज्ञात विज्ञानो ऋक्षराजानमच्युताः व्याजहार महाराजे भगवान देवकी सुताः। परीक्षित जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल नयन कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमलों को उनके शरीर में फेर दिया। फिर अहेतुकी कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, मणि हे तोरिह प्राप्ता वयम ऋक्षपते बिलम मिथ्या विशापम प्रविजन नात्मनो मणिना मुना। ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने सिर पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अदृष्ट्वा निर्गमं सौरे प्रविष्टस्य बिलं जनाः प्रतीक्ष द्वादशाहानि दुःखिता स्वपुरं जजौ। श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ा था, वे 12 दिन तो रात दिन पड़े रहे और 12 दिन के बाद उनकी प्रतीक्षा किया, परंतु जब देखा अब तक वो गुफा से नहीं निकले तो दुखी होकर द्वारिका को लौट गए। निसम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानक दुंदुभि सुहृदो ज्ञातयो सोचन बिलातो कृष्णो मनिर्गतम। वहाँ माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी, अन्य संबंधियों कुटुंबियों को मालूम हुआ कि कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सत्राजितं सपन्तस्ते दुःखिता द्वारकौकसा उपतस्थुर महामायां दुर्गां कृष्णोपलब्धरे। सभी द्वारिकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा जी की शरण में सब के सब गए दुर्गा जी के पास और उनकी उपासना करने लग गए, उनकी पाठ पूजा करने लग गए। तेषां तो देवस्थानात् प्रत्यादिष्टा शिखा सचो प्रादुर्बभूव सिद्धार्था सदारो हर्षयन् हरिः। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ प्राप्तिं चाख्याय भगवान् मणिं तस्मै निवेदयतो। स चाति व्रीडितो रत्नं गृहीत्वा वाङ्मुखस्तथा अनुताप्यमानो भवनमगमतो स्वेन पाप्मना। इसके बाद सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई वो सब कथा सुनाकर वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वो अपने घर पहुंचा। सोनुध्यायं तदेवाद्यं बलवद विगृहाकुलाः कथं मृजाम्यात्मरजा प्रसीदेद्वाच्युतः कथं किं कृत्वा साधुमस्जं स्यान्न सपेत भजनो जथा अदीर्घदर्शनं क्षुद्रं मूढ़ं द्रविणलोलुपम। उसने उसके मन की आँखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वो भयभीत हो गया। यही सोचता था कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान कृष्ण प्रसन्न कैसे हों, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो, लोग मुझे नहीं कोसें। सचमुच मैं अदूरदर्शी और क्षुद्र हूँ और धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। दास्ये दुहितरम तस्मै स्त्री रत्नम रत्नमेव चो उपायोऽयं समीचीनस्तस्य शान्तिर्न चान्यथा एवं व्यवसुतो बुद्ध्वा सत्राजित् स्वसुतां शुभां
मणिंच स्वयं उद्देश्य कृष्णायोपजहारः। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा, आपको देना सत्राजित की लड़की थी सत्यभामा, तो वो कहता है अब अपने प्रायश्चित मैं यही करूँगा कि सत्यभामा कन्या लेकर वो स्यमंतक मणि दोनों ही कृष्ण को दे दूँ। ये उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है, कोई उपाय नहीं है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या सत्राजित स्वसुतां शुभाम मणिंच स्वयमुद्यम्य कृष्णायोपजहारः तां सत्यभामां भगवान् उपजे में यथा विधि बहुभिर्याचितां शीलं रूप उदार्य गुणान्वितान् भगवान् आहना मणिं प्रतीक्षामो वयं नृपो तदास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनाः। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या और स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर कृष्ण को अर्पण कर दिया। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता, सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। परीक्षित, भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि हम स्यमंतक मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं इसलिए वो आपके ही पास रहे, हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें रोज दे दिया करें। वही तो सतरामा 100 तोला रोजाना। है, वही तो सतरामा है। ये उनको कलंक लगा था। चांद चौथ को देखिए मोहन भादो मास, ताते लगो कलंक है, उसी से यह कलंक लगा, इसीलिए आज दिन तक उसे पथरा चौथ कहते हैं। जिसमें 2-4 कोई गाली दे तो ये हमारा दोस्त चला दोष जाए। खत्म हो गया। अच्छा श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच विज्ञार्थोऽपि गोविन्दो विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो जजो गुरून्। परीक्षित, यद्यपि भगवान कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव सब जल मरे, तब उस समय का कुल परंपरोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। भीष्मं कृपं सविदुरं गांधारीं द्रोणमेव च तुल्य दुःखौ च सांगस्य संगम्य हा कष्टमिति होचतुः। वहाँ जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी, द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, ये तो बड़े ही दुख की बात हुई कि सब पांडव जो हैं लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए। लब्ध्वैतदन्तरं राजं शतधन्वानमुचतुः अक्रूरकृतवर्माणो मणिकस्मान् न गृह्यते। भगवान कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? जोस्मभ्यम संप्रति सुत्ते कन्या रत्नम विगर्ह्यनः कृष्णाया दान्न सत्राजित कस्मात् भ्रातरमन्नुयातो एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः शयानमवधिल्लोभान् सपापः क्षीण जीवितः। और इधर क्या हुआ कि सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था, अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। तो अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों जमपुरी न जाए, इसलिए इसको मारना चाहिए। शतधन्वा पापी था, अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बातों में आ गया और महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। स्त्रीणां विक्रोशमानानां कृदन्ति नामनाथवतो हत्वा पशून् सौनिकवन् मणिमादाय जग्मिवान्। और इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया।
जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वो सत्राजित को मारकर मणि लेकर वहाँ से चला गया। सत्यभामा च पितरम हतम वीक्ष्य सुचार्पिता बलपत्ता तथा तेति हा हतास्मीति